सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स. दिस इज सेशन नंबर 7 ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. We are talking about GS session number 7. I'm waiting for the chat to start. I hope I am visible. I hope I am audible. Good morning, welcome, namaskar. Session number 7 में all students who are listening to me. This is a GS batch, Physical Geography, GS by Sachin Arora, and this is an English medium batch. This is an English medium batch, just in case you are joining for the first time. हिंदी भाषियों के लिए मैं सरल अंग्रेजी का उपयोग करूंगा, इतनी अंग्रेजी जितनी आपको समझ आ जाए. So if you have come here to understand this class in English, you will understand it also. गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड मॉर्निंग. अब चैट जारी है. सो कल की क्लास, yesterday's class, when I had ended, I think it did not show a goodbye. तो क्लास ऐसा लगा, some of you felt that the class is left in between. I had ended the class there itself. I hope you are very strong and healthy and with a very very bright लालटेन sitting in the class. Yes or no? सबका लालटेन उपलब्ध है या नहीं है, या डर लग रहा है अभी? As students are joining in, try answering this question also. Variation in the length of daytime and night time from season to season is due to what? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ. छोटी सी लालटेन इस पे डालेंगे जल्दी से. इसका उत्तर है द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट फ्रॉम सीजन टू सीजन. आपने देखा होगा कि इन द समर सीजन द डेज आर लॉन्ग, इन द विंटर सीजन द डेज आर स्मॉलर. यस, इस वजह से है. मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. अर्थ रेवोल्यूशन. क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? कुछ लोग लिख रहे हैं रोटेशन. रोटेशन बेटा, दिस इज नॉट डे एंड नाइट. क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ध्यान देना क्वेश्चन. तो प्लीज डू नॉट टेल मी रोटेशन से. ये होता है व्हेन वी हैव मग्ड अप थिंग्स. वी मग अप एग्जाम के लिए, वी मग अप डे एंड नाइट, रोटेशन, सीजन, revolution. But the question is what? Length of day and night from season to season. So what is causing that to change? What is causing that to change? So revolution is causing that to change. Revolution. So latitude नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, rotation नहीं है. But revolution has come at two places. Revolution has come at two places. तो अर्थ रेवोल्यूशन दोनों हो सकता है. दोनों में भी एलिमिनेशन करना पड़ेगा कि कौन सा. रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर,
यस, थोड़ा कभी पास होता है कभी दूर होता है। और दूसरा, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। टिल्ट ऑफ एक्सिस, इससे भी तो दिन और रात की बातें पता चलती हैं। ये आपको होमवर्क में दिया था मैंने, तो आई हैड गिवन यू दिस इन द होमवर्क। यस और नो? वी विल गो फॉर बी और डी में दोनों जा सकते हैं, दोनों जा सकते हैं। तो रेवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट आई वुड से रेवोल्यूशन, दोनों के आंसर बी और डी दोनों ही रेवोल्यूशन है। किसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है, अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल मैनर, वो तो वैसे भी करता है, रेवोल्यूशन तो इसमें भी है। तो एवरीवन आउट ऑफ बी एंड डी, विच वन इज मोर बिग पॉइंट, ये बड़ा पॉइंट है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस। एक्सिस भी आ गया इसमें, आई वुड गो फॉर डी। सभी लोग को समझ में आया? इज एवरीवन ओके? एवरीवन ओके? रोटेशन रेवोल्यूशन, जिन लोगों को ये डाउट चल रहे हैं, अभी तक डाउट चल रहे हैं, पीपल हु आर इन डाउट्स इवन विद रोटेशन रेवोल्यूशन, आपको कहा था आपकी एटलस में एक पॉइंट है, दैट आई वांट एवरीवन टू कीप दैट इन माइंड। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। टू डायमेंशन क्या होता है? एक्स और वाई एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस, यस और नो? टेल मी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इज एवरीवन ओके? रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जल्दी से बताइए मुझे, व्हाट इज इट? टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल? टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल? जल्दी से बताएंगे। जो भी डाउट्स है, मैं चैट देख रहा हूं अभी। आफ्टर दिस आई विल स्टॉप लुकिंग एट द चैट, सो प्लीज यू कैन आस्क योर डाउट ऑन द चैट। रोटेशन रेवोल्यूशन 3D कॉन्सेप्ट है, 3D कॉन्सेप्ट है। 3D कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू नीड सम इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। योर एटलस इज 2D, yes or no? Atlas gives us map, but Earth in reality is globe, yes or no? So what should be done, everyone? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन 2D 3D पर बात हो रही है, तो एवरीवन फिर क्या किया जाएगा? फिर क्या किया जाएगा? व्हाट इज टू बी डन? व्हाट इज टू बी डन? तो सबसे एक रिक्वेस्ट है, डू यू ऑल हैव यूट्यूब? यूट्यूब है? यूट्यूब पे डालेंगे सर्च रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और यहां पे एक और वर्ड डालेंगे प्लैनिटोरियम। समझ में आया? कि टीचर्स विल एक्सप्लेन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन 2D में। अगर आप 3D देखना चाहते हैं तो कहां पे देखेंगे? प्लैनिटोरियम। प्लैनिटोरियम क्या होता है? तारागृह।
जहां पर बच्चों को सिखाने के लिए ये सारी चीज 3D मॉडल होते हैं। तो एक ये देखेंगे या नहीं देखेंगे? इज एवरीवन ओके विद दिस? So rotation, revolution, 3D concept. To understand that, to visualize that, I would request all of you to do that. Otherwise, if you are doing from the atlas, that is also fine. But उसमें समझ थोड़ी सी limited होगी. Is everyone okay? Good morning to all. किसी ने कहा सर आपने डेट लिखी है, वो जो डेट है, डेट इज 25th था, तो 25th को आस्क्ड आउट है, 25th को, सॉरी आई रोट 26, 25th कल शाम को आस्क्ड आउट. यू कैन डू दैट. Yes? Okay. Is it a special class? So let me write that. 25 तारीख की क्लास किसके बारे में है? 25th Saturday. This is for both English and Hindi medium. English and Hindi medium. Both of them. Get that? Here I will be giving you the basics of answer writing. Many people keep on asking me about answer writing. कुछ बातें answer writing पर होंगी. And I have already got many questions in the ask doubt section. In the ask doubt section, put my name, Sachin sir, and put your doubt. My team is looking into that. मेरे पास already I have around 15 to 18 questions आए हैं मेरे पास. I will select them. That doesn't mean कि 15 to 18 है. Questions तो बहुत सारे थे. There were many questions, but we have zeroed down to 18 questions as of now. Is everyone okay? Everyone fine with this? Are we clear? तो ये announcement हो गई. Let us come back to the class. Let us come back to the class. तो कल क्या बात कर रहे थे उस पर बात करते हैं. और फिर चाहूंगा एवरीवन स्टिक टू व्हाट वी हैड लर्नड यस्टरडे. पहले उसको करते हैं. विल वी गेट नोटिफिकेशन ऑन ऐप? सो मैं पूछना चाहता हूं स्टूडेंट्स, वेयर यू गेटिंग द नोटिफिकेशंस? एक तो ऐप पर आती है, दूसरा टेलीग्राम पर आती है, दोनों पर आती है कि नहीं? यस. एंड वी हैव अ वेबसाइट ऑल्सो. प्लीज विजिट द वेबसाइट. तो तीन ऑप्शन है आपके पास. मे बी यू आर न्यू, so I am telling you there are 3 options that you have. What are the 3 options? Number one is what? 3 options. What is number 1? Your app. Second option, your website. Third is Telegram. तीनों को एक्सरसाइज करेंगे. Is everyone with me on this? Are we clear? सब लोग क्लियर है? So we were talking about this layer. वहीं पर वापस आ रहा हूं जहां पर कल थे. Everyone, let us be very clear on this. Where are we right now? We are on this. कल इस पे खत्म किया था. यहां तक क्लियर? The layers are there. Now somebody is saying, sir, Australia में the scientists have found out that there is another layer. All that is happening. Do we get that? All that is happening. Geologists are working more on that. Everyone, जब finally conclude हो जाएगा, when the world accepts it, it goes into the models, it will come in the books. Get that? That is the time when the exams will start taking that into account. So good that you liked the class so much that out of interest you started finding more in geology. Very good. बहुत अच्छी बात है, but उससे घबराना नहीं है. That is what we are talking about. Is everyone okay? तो अपनी ऐप को भी समझें, अपनी वेबसाइट को भी समझें. That's my request to all of you. Okay. एक और चीज बताना चाहता हूं. कल से मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है. Everyone, stop chatting now. I will not be reading any chat for some time. Now I'm coming to the class. Quickly, everyone stop chatting. Get that? बिल्कुल किसी ने यहाँ पे डाला search khanGlobalStudies.com website and there you will get the asked out thing. Is everyone okay? So now, please pay attention. Basic बात है, जल्दी से खत्म करना है. So quickly answer this. Primitive man.
प्रिमिटिव मैन, ठीक है, पुरातन काल का जो आदि मानव है, प्रिमिटिव मैन wants to make a car. Possible? Not possible. Not possible. Advancement is needed. तो क्या क्या डिस्कवरी होनी चाहिए? Before that, what needs to be discovered? कार बनानी है उसको. What needs to be discovered? जल्दी से बताइए. एवरीवन छोड़ दीजिए. जल्दी से. प्रिमिटिव मैन वॉन्ट्स टू मेक अ कार. कार बनाना है, ऑटोमोबाइल बनाना है. क्या चाहिए? व्हील. भैया बनाना पड़ेगा. यस. उसके बाद औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री, इंजन, स्टील. यस. करंट, बैटरी, and many more things. Yes or no? Very good. Thank you. I'm not reading the comment. That's it. 2023. You want to make a car. Do you need to invent, discover or invent? Do you need to invent wheel? पहिया इजाद करना पड़ेगा? No sir, it is already there. Do you need to invent engine? No, it is already there. Do you need to invent battery? No, it is already there. So what do you need? You need the best car which is efficient fuel and safe. Yes or no? True or not? So can I say the challenge at this time was different? This is a set of challenge. Is everyone okay? And this is the present challenge. Is everyone okay? So why are you telling this? Now listen to me. Why did I say this? Somebody says, sir, we will need investment now. Yes, very good. Investment, marketing, and many things are there. Perfectly okay. Now listen to me. Everyone, please stop chatting. I'm not interested in the chat now. I'm only interested in you. You and your doubts which reach me. Friends have been asking me, sir, after your class, when I make my jottings, after the class, should I make note? Number one. Second doubt is, sir, your jottings tell me everything. There is not much to write after that. That's the second doubt. Third doubt is, sir, after the class, I take 3 hours to make note. Get that? वैसे तो ये ask doubt section में होना था, but I thought of bringing it. Everyone tell me, if the jottings, what is jottings? Jottings is nothing but running notes of the class. Running points discussed in the class. Yes. I make sure that whatever I am talking, you will be clear about it. So when you are clear, so if this is 90% clarity, why worry about it? Why worry about it? That's it. No more notes. But if jottings are giving you 50% plus NCERT is giving you 50% or internet is giving you 50%, that day should you write notes or not? So add notes. Yes or no? So say for example, yesterday when I was talking about Earth's interior, 90% of it is in the class only. Very good. Sab samajh aa gaya? That's it. That's it. No problem about the notes after that. Is everyone okay with this? So no problem about the notes after that. But some of you went back home and you found that in Australia,
Geologists have found another core layer which is 6,000 किलोमीटर से डीप, 4,000 to 6,000 किलोमीटर, ऐसा कुछ आया. तो ये लिख लो एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट. व्हाई? रिसर्च जारी है, रिसर्च इज स्टिल हैपनिंग, दैट्स ऑल. इज एवरीवन ओके? सो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग दिस. फर्स्ट डे व्हाट डिड आई टेल यू? बच्चों जो भी क्लास में हो रहा है ना, एंड इफ यू मिस द फर्स्ट क्लास, अगेन सेइंग, क्लास में यू आर गेटिंग थिंग्स रैंडमली. आफ्टर द क्लास यू कैन सॉर्ट देम आउट. सॉर्ट करना चाहिए. शुड यू सॉर्ट देम आउट? शुड यू डाइजेस्ट देम? ठीक है, दैट्स इट. एक लास्ट चीज बताना चाहता हूं. एंड आई सेड people, all types of people are sitting in the class, yes or no? Some of you are right now sitting in the bed, some of you are sitting on a table. पढ़ाई के लिए सब कुछ रेडी करके बैठे, कुछ लोग सिर्फ सुन रहे हैं. So different people, different ways of looking at it. So some of you do not have any jottings, you are just listening to it. Why? Because you feel that if I write I will not understand. Ask me, trust me, that if you are writing also something, just the key sentence, keywords, your understanding is better. Your understanding is better. So, if you understood 90% in the class, understanding, and your jottings are also there. Jotting क्या होते हैं? Quick notes होते हैं, short notes, whatever I am saying, keywords are there, and your slides have given you all those things. Slides are also every day uploaded. Yes or no? So, save time on notes writing. Is everyone okay? Smart students यार, at least tell me one thing. आपने अपने जीवन में, in your life, where have you spent most of the time till now? Think about it. सबसे अधिक समय आपने कहां, किस क्रियाकलाप में लगाया है? What work has kept you engaged in your life till now? Maximum. It is education. It is education. You have learned how to make notes. You have learned how to memorize also. Yes or no? तो अगर आप बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देंगे तो बच्चे, आपकी लालटेन किधर है? Where is your लालटेन? Yes, I can understand some people the लालटेन has less light. With time, with the classes, I am going to increase that. मुझे डाउट नहीं. I said I am on your side and I am not doubting. You are doubting yourself. ठीक है. एक स्टूडेंट बताना चाहता हूं लास्ट, एंड देन आई विल स्टार्ट. देयर वाज अ स्टूडेंट, ही इज नाउ, आई थिंक ही इज इन द डिफेंस एस्टेट सर्विसेज. So we used to study together. One day we used to go to attend the classes. One day I missed a class. Next day I asked my friend, "Yeah, I missed the class yesterday. Can you share the notes, class notes?" So I looked at the notes. So his notes were like this. Everyone, please pay attention. What were his notes? His notes were like this. So I went to him and I asked him, "भाई, क्या लिखा है? What have you written? Everything is crossed. I missed the class. Please help me. Give me your notes." He said, "This is my notes." I said, "Everything is crossed." He said, "This was given in the class. This was given in the class. I went home. I read it. क्लास में जो बताया मैंने पढ़ा. I understood it and I crossed it. To tell myself tomorrow that I have already understood it. ये खा लिया, digest हो गया. Lalten has taken it. I am very happy. This also and this also." I said, "And what is this?" He says, "This is the gist जो मुझे समझ में आया in my words." So he says, "My writing practice is also happening. My understanding practice is also happening. This was what I was writing in the class." आप सोचिए ये छात्र पास हो गया. This student is passed. Smart student. And now tell me, honestly tell me, how many of you suffer from this problem? A night before the examination, notes are this big. यार इसको रिवाइज कैसे करें? This boy, will he have any problem revising it? Will he have any problem revising it? भाई सब कुछ डाइजेस्ट करके रखा है, and whatever is important वो निकाल लिया है.
These are smart ways of learning यार. Yes or no? ठीक है, चलिए इसको बंद करते हैं. Somebody is still asking why Venus and Uranus have retrograde motion. Okay, number one, listen to me. This was given in homework. I wanted you to read something about it. If you have not read, now I will be answering this tomorrow evening in Asked Out. I have already taken this question there. तो कल मैं देने वाला हूं. So everyone, please listen to me and tell me one thing. Whatever I am telling you, ध्यान दीजिए, whatever I am telling you about Earth is happening on other planets also. Whatever I told you about solar system is happening on other star systems also. Rain happens on a moon of Saturn. Saturn का moon है Titan. Titan is the moon of Saturn. Surface temperature is minus 230 degrees. There also rain happens, but not rain of water, rain of liquid methane. Different places, because of different temperatures, different physical phenomena will happen. ये सब curiosity का कोई अंत नहीं है. Yes or no? This curiosity is endless. If I sit before National Geographic Channel, I can spend 10 years listening to that. Yes or no? So what did I do? The whole beautiful world of adventure I pulled out only about Earth and solar system, because my exam asked me that. But I said, चलो बच्चों थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आप भी देखो कि ये यूरेनस और वीनस, why are they not moving west to east? Why are they moving opposite? क्यों मूव कर रहे हैं? अब गूगल पे डालेंगे why they are moving, so आंसर मिल जाएगा. एग्जाम में नहीं आएगा, बट क्यूरियोसिटी में कैन आई गिव इट टू माई स्टूडेंट्स? यस और नो? If you want to know about Titan, Titan is such a beautiful moon. It looks like almost Earth-like phenomena over there. But the problem is temperature is minus 280 degrees Celsius. It has a very thick atmosphere which is up to 440 kilometers. अब एक बात बताइए everyone, do you want me to spend 1 class, 2 class, 3 classes on studying Saturn and its moons? कर सकता हूँ, मजेदार चीज. बट रिमेंबर एक अनुशासन भी होना चाहिए. देयर हैज टू बी अ डिसिप्लिन ऑफ फिनिशिंग द कोर्स ऑल्सो. तो मेरा मन है, आई डू फील लाइक अराउजिंग योर क्यूरियोसिटी. उस क्यूरियोसिटी से आप कुछ उत्तर ढूंढें. Yes or no? I am so glad that some of you were able to see that Australia is working on it and Australia has found certain more ideas about the Earth's interior. ठीक है, सब लोग मेरे साथ हैं? अब अगर मैं यहां पर कुछ करने लगा तो सारी क्लास हाईजैक हो जाएगी. उस दिन हमने कहा ये अर्थ है, अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट. यस, इफ यू आर रोटेटिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, द इंग्लिश वर्ड फॉर दैट इज रेट्रोग्रेड. ये बताया था, फिर भी कोई पूछ रहा है सर व्हाट इज रेट्रोग्रेड मोशन. नाउ एवरीवन, एवरी डे न्यू स्टूडेंट्स विल कीप ऑन ज्वाइनिंग द क्लासेस. यस और नो? एवरी डे दे वुड वांट, इसको बताओ. Every day that will happen. Will the class move further? So I have a request. The class has been continuing. This is the 7th lecture. Please go back, complete your lectures. They are recorded. If you did miss something, you can repeat. तो आपके पास पूरा अवसर है, जरूर उसका लाभ उठाइए. चलिए, we were here. Let's start with this. So everyone, from my understanding, all students who seriously worked in the class yesterday, आपको अगर एक ब्लैंक शीट दी जाए, इफ आई गिव यू अ ब्लैंक शीट एंड आई आस्क यू इन 1 minute ड्रॉ द पिज्जा डायग्राम ऑफ अर्थ विद ऑल द लेयर्स एंड देयर डिसकंटिन्यूटी, ये होना चाहिए. कितने लोगों का ये रेडी है? हाउ मेनी ऑफ यू फील सर आई एम इन अ सिचुएशन दैट इफ यू गिव मी 1 minute आई कैन क्विकली ड्रॉ ऑल द लेयर्स एंड देयर डिसकंटिन्यूटी नेम्स. मोहो, डिसकंटिन्यूटी एंड गुटनबर्ग तो है ही है, साथ में हमने क्या डाल दिया था? कॉनराड, रेपेटिटी एंड लेमन. कैन वी डू दैट? वेरी गुड, बहुत से लोग हाथ उठा रहे हैं. परफेक्ट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. एक शाबाशी दे दीजिए. ठीक है,
some of you, sir, I know them, I understood them, but I cannot draw them, sir, याद नहीं है. Yes, so you are 50% on track. Get that? For the examination 50% on track. तो इसको सही कर लीजिए. Teacher has to tell you that also, no? तो मैं assessment करके आपको बता रहा हूँ. चलिए, ये वाला मैं नहीं लेकर आ रहा हूं, ये हमने कल कर लिया था. इफ यू मिस्ड एनीथिंग प्लीज रिपीट द क्लास. कर सकते हैं. हम यहां पर थे, वी वर हियर एंड वी टॉक्ड अबाउट दैट अर्थ इज मेड अप ऑफ द लिथोस्फीयर. ज्योग्राफी इज इंटरेस्टेड इन लिथोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट. कैन यू सी ओशियानिक इज थिनर एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, yes, and a part of mantle which is solid, outer mantle. So crust and outer mantle up to what depth? Up to 100 kilometer depth is called lithosphere, and geography is the study of lithosphere. Get that? Sir, पानी के नीचे भी लैंड है, बिल्कुल है. Oceans also have a bottom, no? Oceans also have a bottom. That is called the oceanic crust. Is everyone okay? आप इतना समझ गए, यू आर बैंग ऑन टारगेट. इतना ही चाहिए था, कल की क्लास से इतना चाहिए था, ये होना चाहिए. एंड वेयर इज इट? इट इज रेस्टिंग ऑन मेंटल. आफ्टर 100 किलोमीटर, बिकॉज ऑफ द हीट मेंटल बिकम सॉफ्टर. सॉफ्ट मतलब उसको दबाएंगे तो पिचक सकता है थोड़ा सा. इफ यू कंप्रेस इट, इट विल लिटिल बिट ऑफ बेंडिंग विल हैपन. जैसे क्ले में होता है, गीली मिट्टी में होता है, पुट्टी में होता है. और नहीं समझ में आया तो सोचिए टूथपेस्ट इज इट लिक्विड? टूथपेस्ट लिक्विड है, सॉलिड है? बीच में है, नाइदर लिक्विड नॉर सॉलिड. इफ आई प्रेस, डज इट कम आउट? यस और नो? इट कम्स आउट. बट इफ आई जस्ट इन्वर्ट इट, अपने आप से नहीं गिरता है, यू हैव टू प्रेस इट. तो इफ आई प्रेस ऑन दिस लेयर विल थोड़ा सा दब जाएगा. इज एवरीवन ओके? एनसीईआरटी में 200 किलोमीटर लिथोस्फीयर लिखा है, 100 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, मैंने बता दिया. क्योंकि कई बार आपकी भी बात का भरोसा नहीं होता, कहां पढ़ दो, कैसे पढ़ दो. तो ये वाला नहीं खेलेंगे. कल भी हमने एक खेल खेला था, सर 6741 है, 6740. लेट अस नॉट गेट इनटू दैट. इज एवरीवन ओके? डिफॉर्मेबल मतलब जो अपनी शक्ल बिगड़ सके, दब सके. इज एवरीवन ओके? चलिए, तो मैं वापस आता हूं वेयर एवर आई वॉज. लिथोस्फीयर रेडी? तो अब हम लिथोस्फीयर का खेल खेलने वाले. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. तो एवरीवन, this is Earth's surface. Geography is the study of surface of Earth. Now this is ocean. So beneath the ocean also there is land. What is this? This is crust. Is everyone okay? Crust is what? Crust is made up of rocks. Rocks are rigid. Rigid means ठोस हैं. दबाव होगा तो टूट जाएंगे. They will break if we apply pressure on that. Get that? You can see that this part is thick crust, this part is thin crust. Is everyone okay? पिज्जा खाते हैं आप, थिन क्रस्ट और थिक क्रस्ट आता है. तो थिन वाले, this part is oceanic crust and this part is continental crust. Is everyone okay? Sir, what are jottings? ये जो मैं कर रहा हूं ये jottings है. You are writing it. Am I writing the definition of crust? No. Am I writing the definition of continental crust? No. Am I writing anywhere that continental crust is thick? No. But I have used the word here. तो वाक्य में नहीं बोला है. I have not used the full sentence. I have just used some keywords. That is jotting. If you want, after the class, you can convert them into full sentence. Yes? Is everyone okay? Clear? अच्छा, इसके नीचे what begins? Mantle begins. Mantle begins. After this,
mantle begins. So this discontinuity, what is the name of this discontinuity? Mohorovičić discontinuity. Is everyone okay? Stop putting the comment. Stop putting the comment. Is everyone okay? Stop putting the comment. कुछ लोग यहां पर अपना प्रश्न को इज्जत का सवाल बना लेते हैं. Some of you make it a question of your dignity and respect. बेटा errors can happen in front of so many people looking at this. आप उसको respect का issue बना रहे हो. Why make it a win-lose thing? If your answer becomes wrong, then you will feel bad about it. Early morning energy लेने आओ, energy देने आओ. लो यार energy. टेंशन में बैठा हुआ है. सर पेज नंबर 24 पे देखिए. सुनो, मैं जो किताबें पढ़ता हूँ तुम्हें दिखाता थोड़ी हूँ, और दिखानी भी नहीं चाहिए. ये सारी किताबें पर्सनल भी तो पढ़ते हो. तुम अपनी सारी किताबें मुझे दिखा दोगे? वो भी किताब दिखा दोगे जो किसी और को नहीं दिखाते हो? यार पेज नंबर 24 रखो अपना पेज. ठीक है, किताबों की एडिशन बदल जाती है, दिल पे मत लो, क्लास में लो. तो प्लीज टेल मी ऑफलाइन क्लास कब शुरू होगा? अरे बेटा ऑनलाइन क्लास चल रही है अंडर द केजीएस प्लेटफॉर्म, एंजॉय दैट. सम पीपल आर आस्किंग ऑप्शनल कब शुरू होगा? व्हेन आई चूज टू स्टार्ट माय ऑप्शनल. अभी तो दिल्ली में जब ऑफलाइन होगा आई विल अनाउंस दैट. सोशल मीडिया पे आपको सारे टीचर्स कहीं ना कहीं मिल जाते हैं ना, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे यार. फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन दिस. और उस किताब को भूल जाओ जो तुमने तकिए के नीचे छुपाई है. ये ज्योग्राफी की किताब है, मम्मी पापा भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. एवरीवन विद मी ऑन दिस. फोकस ऑन दिस, ओनली ऑन दिस. स्टॉप चैटिंग, स्टॉप चैटिंग. So this is what is happening. तो ये हमारा क्रस्ट हो गया. क्रस्ट के बाद मेंटल इज देयर, एंड मेंटल में हीट इज इंक्रीजिंग. सो वी फाउंड दैट दिस पार्ट ऑफ मेंटल इज स्टिल रॉकी, सॉलिड. यस और नो? इट इज स्टिल रॉकी, सॉलिड. फिजिकली इट लुक्स लाइक द क्रस्ट ओनली. सो दिस इज कॉल्ड आउटर मेंटल, विच इज ऑल्सो रिजिड एंड रॉकी. तो ये अपनी भौतिक आकार में, भौतिक आकृति इसकी परपटी जैसी है. तो इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट इट इज सिमिलर टू द क्रस्ट, बट केमिकली दिस मटीरियल इज डेंसर. रिमेंबर डेंसिटी डिफरेंशिएशन. कैन आई से क्रस्ट इज लाइटर एंड मेंटल इज डेंसर? ठीक है, ये हो गया. वन मोर थिंग, continental crust and oceanic crust. Continental crust and oceanic crust. Continental is lightest, 2.6 gram per centimeter cube, but oceanic crust is 2.8 to 3 gram per centimeter cube, and this will be automatically more than that. Can I say 3.2 हो जाएगा? Everyone, do you agree that this is happening because of density differentiation? Yes or no? Because of density differentiation this is happening. So continental crust, after that oceanic crust, and after that mantle rocks. And I also want to tell you mantle is denser. Average density of mantle is 5.5 gram per centimeter cube. This we have already looked at. I hope you are writing. Is everyone okay? Clear on this? क्लास में कितने लोग? आप और मैं. जो चैट पर है उनकी चिंता मत करो, वो अभी भी 14 फरवरी ढूंढ रहा है. ये सुनो. नाउ आई वांट टू कम टू एन इंपॉर्टेंट थिंग. घर में तकिया है? यू हैव अ पिलो एट होम. व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? पिलो किससे बनता है? व्हाट इज द पिलो मेड अप ऑफ? डू यू हैव अ पिलो एट होम? पिलो किससे बनता है? तकिया किससे बनता है? सर कॉटन क्लॉथ, एंड उसमें हम रुई भी डाल देते हैं तो कॉटन हो गया. सूती कपड़े से वो होता है, तो कॉटन एंड क्लॉथ. ओके, परफेक्ट. इफ यू हैव अ स्टील यूटेंसिल एट होम, स्टील का बर्तन है, वो किससे बनता है? स्टील इज मेड अप ऑफ व्हाट? स्टील इज मेड अप ऑफ व्हाट? Steel is made up of what? The steel is made up of iron. Iron को chemical process से, yes, using chemical processes we convert iron into steel.
सर उसमें कोल भी चाहिए, लाइमस्टोन भी चाहिए. यस, perfect, very good, very good, thank you smart people. Now geography studies lithosphere. Lithosphere is crust plus outer mantle. Question is just like pillow, what is lithosphere made up of? Question is, what is lithosphere made up of? Answer is rock. Lithosphere is made up of chattan. Yes. Get that? What are rocks? Are rocks? What are rocks? Rocks क्या होते हैं? क्या होते हैं ये? ऐसा तो आज इस क्वेश्चन पे पहले बात करेंगे क्विकली. व्हाट आर रॉक्स, व्हाट आर दे? तो आई एम गोइंग टू टेक यू बैक टू रिमेंबर बिग बैंग. बिग बैंग से क्या आया? गॉड पार्टिकल्स. व्हाट केम फ्रॉम देम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. What came from that? Atom. Which atom? Hydrogen. Hydrogen combined to form molecule. Which molecule? Hydrogen. Then hydrogen plus hydrogen led to formation of new element, helium. Yes or no? This was happening in a star. And after helium, other elements created similarly. Is this geography? No, this is science. I told that in my first 2 classes. Everyone okay? Now let us come to geography. Earth is formed by a process called as planetary accretion. Yes, Earth to ready hai. Now what is Earth made up of? Earth is made up of all these elements. All elements are present. When the elements are there, they combine together. Is everyone okay? Everyone with me on this? When the elements are together, they combine to form something. दो चीजों को, दो पदार्थ को, ये क्या हो गया? ये पदार्थ की संरचना हो गई. यहां तो पदार्थ बन गया ना. और यहां पर क्या हो रहा है? पदार्थों का मिश्रण हो रहा है. दे विल कंबाइन. यस एवरीवन, इन योर स्कूल डू यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड? Yes, let me take salt plus sand, mix them together. That is a mixture. No fixed proportion. Yes or no? But if I take sodium and chloride, I get sodium chloride. This is a compound. Yes or no? It has a fixed proportion. Everyone okay? स्कूल में पढ़ा था. स्कूल की बात है तो एकदम स्कूल की बात कर रहा हूं मैं.
यस, मिक्सचर किसी भी चीज को मिक्स कर देना, आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, मिक्स कर दीजिए, दैट्स अ मिक्सचर. बट आर दे केमिकली कनेक्टेड? नो 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 नो, दे आर केमिकली कनेक्टेड, केमिकल रिएक्शन. यस और नो? परफेक्ट. तो नाउ एवरीवन, अर्थ के पास क्या है? व्हाट डज अर्थ हैव? अर्थ के पास क्या है? अर्थ हैज गॉट ऑल एलिमेंट्स. अर्थ हैज गॉट ऑल एलिमेंट्स. है? All elements are there. They will mix and they will form compound also. Possible? All elements on the earth, they will mix and form compounds. होगा? Simple. They will mix and form compound. कितने possible है? How many possibilities are there? How many possibilities are there? How many possibilities are there? Yes, no fixed proportion, no chemical reaction. कितने मिक्सचर और कंपाउंड बन सकते हैं? When all the elements of the universe have come to the earth also, and on earth they are going to mix, they are going to react chemically also and physically also. Physically they will form mixture, chemically they will react and they will form compounds. So कितने हो सकते हैं? इतना सही बता रहे हो यार, सारे लोग एकदम सही कह रहे हो. सो ये तो इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट एवरीवन. तो कैन आई से कंपाउंड्स, मेनी कंपाउंड्स हैव नॉट फॉर्म्ड येट. एंड थिंक अबाउट अर्ली अर्थ विच वाज वेरी हॉट, द कंपाउंड्स दैट वर फॉर्मिंग देन एंड नाउ, विल दे बी डिफरेंट और नॉट? विल द कंपाउंड्स बी डिफरेंट और नॉट? स्मार्ट पीपल यार, सारी चीजें हो रही. वेरी गुड. तो यार सब समझ रहे हो. अर्थ पे लिथोस्फीयर बनाना है तो लिथोस्फीयर किससे बना होगा बच्चों? जैसे आपने बताया, कोई यहां पर 117 लिख रहा है, कोई 118 लिख रहा है. डू यू थिंक ये कंपाउंड्स है? नो, ये तो एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यस और नो? मुझे केमिस्ट्री का ज्ञान दिखा के डराओ मत, मैं डरने वाला हूं ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्कूलों में कितनी केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है. आई नो हाउ मच केमिस्ट्री यू नो. यस, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने भी ज्वाइन किया. ठीक है, तो मुझे मत बताना कि तुमको केमिस्ट्री आती है. मुझे पता है उस यूनिवर्सिटी में हम क्या करते हैं, क्या नहीं. सिंपल सी बात कर रहे. लिथोस्फीयर विल बी मेड अप ऑफ, लिथोस्फीयर जिस पर आप और मैं खड़े हैं, ये किससे बना होगा? इनफाइनाइट, infinite combinations. Infinite combinations of what? Elements. Yes or no? अब मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं? I am interested in compounds. तो everyone, एक नया शब्द मैं दे रहा हूं. Elements combine in fixed proportions. Naturally, this is happening naturally inside the earth. Elements are combining in fixed proportion to form something which is called minerals. Minerals क्या होते हैं? खनिज. So first what we have? Elements. Elements combine to form what? Minerals. And minerals are what lithosphere is made up of. Infinite combination of elements, or lithosphere is made up of combination of minerals. Sir, can you give us an example of a mineral? Oh yes, I can give you an example of mineral. राजस्थान में सांभर लेक में जाएंगे, सांभर लेक के आसपास, वहां पर सोडियम क्लोराइड जमा हुआ है. ठीक है. गुजरात में, राजस्थान में हम लोग क्या करते हैं? गुजरात में, राजस्थान में हम वहां से नमक निकालते हैं. सोडियम क्लोराइड इज अ मिनरल. आपने रेत और बालू देखिए, नदी किनारे क्या होता है? नदी किनारे रेत होती है, SiO2 होता है.
सबको मिनरल पता चल गया क्या होता है? अच्छा सर, कितने मिनरल होते हैं? कितने होंगे बच्चों? कितने होंगे कॉम्बिनेशंस? आर दे फिनिश? नो, दे आर हैपनिंग टिल नाउ। यस और नो? तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वुड यू वांट टू रिमेंबर? कोई मेमोराइज करना चाहता है मिनरल? नो। लेट मी गिव यू अ गुड न्यूज एवरीवन, लेट मी गिव यू अ गुड न्यूज। इन लिथोस्फीयर there are 5000 minerals. Yes, out of these 10 are most abundant. Do you want to say thank you to me? Do you want to say thank you to me? सर थैंक यू सर, आपने इनफाइनाइट से 5000 से 10 कर दिया, और 10 में से भी फॉर एग्जाम यू नीड ओनली 2। आपका मन है धन्यवाद बोलने का, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट देयर आर पीपल, उनको पीएचडी करनी है। सर मुझे ये कहां मिलेंगे? सर मैं सबके बारे में जानना चाहता हूं। ठीक है, सुनो, 14 फरवरी को एक भी मिल गई थी तो काफी थी। सबके बारे में जान के कुछ नहीं मिलेगा भाई, इन्वेस्ट करो, एक में करो। यस, फोकस ऑन दैट। ठीक है, एवरीवन ओके? तो बट हम मिनरल की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपने रॉक की बात करी थी। हाँ सर, बट वी वर टॉकिंग अबाउट रॉक्स। सर आपने कहा अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स, व्हाई आर वी टॉकिंग मिनरल्स? एवरीवन, व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स आर aggregates of mineral. Is everyone okay? Sir, English word aggregate, what is this? Very difficult. Aggregate क्या होता है? उनका इकट्ठा किया हुआ समूह। Aggregate मतलब मिश्रण है, किसका? Minerals. Simple story. Elements, element combined to form mineral, mineral combined to form rock, rock is what lithosphere is made up of. Simple story, clear or not? तो कह रहे सर आप सीधे 14 फरवरी को टारगेट कर रहे हैं। भाई देखो यार, तुमने मातृ पितृ दिवस बनाया कि नहीं 14 फरवरी को? मैं तो आपके माता और पिता की बात कर रहा था, प्रेम उनसे भी होना चाहिए। तुम कुछ और सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में है भाई। तुम क्लास पे ध्यान नहीं दे, तुम 14 फरवरी पे ध्यान दे रहे हो, मैं मिनरल पे ध्यान दे रहा हूं। आई एम फोकसिंग ऑन मिनरल, रॉक एंड एलिमेंट। ये बेचारा 14 की ही, लगता है दिल पे चोट लगी है 14। निकल आओ। और मेरा तो ये मानना है 14 फरवरी को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में इन्वेस्ट करने की जगह इफ यू कैन इन्वेस्ट इन प्लांटिंग अ ट्री, छोटा सा पौधा लगा दो, ना धोखा देगा, ना डेट पे जाना होगा, ना खर्चा होगा, और दुनिया की भी सेवा करे। तो कोई बेचारा टेंशन में, सर 14 फरवरी का क्या होगा? फोकस मिनरल पे, रॉक पे। क्लास आया था ज्योग्राफी करने, सीख रहा है मोहब्बत। एवरीवन ओके? मिनरल, रॉक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आर वी क्लियर? एक लिख रहा है सर आपको भी इंजरी हुई थी 14 फरवरी पे। मेरी नहीं है बात, भी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको हो गई थी। छोड़ दे उसको, अब हो चुकी इंजरी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। मेरी इंजरी की चिंता ना करो। मैंने जहां 14 फरवरी इन्वेस्ट की है उसके साथ अब 15 साल हो चुके हैं मुझे, और आगे भी सारे साल उसी के साथ देख रहा हूं, तो चिंता मत करो। मैंने पौधा भी लगाया और 14 में निवेश भी किया। आगे बढ़े तो वेयर आर वी? एलिमेंट्स कंबाइन, दिस इज जॉटिंग, प्लीज इसको जॉट करो, बाकी को नहीं। कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन, एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन टू फॉर्म व्हाट? क्या क्या, जल्दी से शब्द बताओ। अगर आपने मिनरल लिखा है तो बहुत सही, मिनरल, मिनरल एग्रीगेट। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड एंड एग्रीगेट? सेम थिंग, सेम थिंग। हैव यू हर्ड ऑफ अ वर्ड कॉल्ड सिनोनिम्स? पर्यायवाची, पर्यायवाची हैं यार। टू फॉर्म व्हाट? रॉक्स, एंड रॉक्स फॉर्म व्हाट?
लिथोस्फीयर। अब तो कोई डाउट नहीं किसी के पास, घबराना नहीं अगर रॉक्स आ गए तो, ठीक है। मिनरल में हमने कहा देयर आर मेनी टाइप्स, टॉप 10 एंड 2 आर इंपॉर्टेंट। 2 में भी क्या है, अभी नाम दिखा दूंगा, ठीक है। SiO2, ठीक है, क्वार्ट्ज एक मिनरल है, आपने सुना है क्वार्ट्ज एक मिनरल है, इतना ही ले लो, एक ही लो, और भी कुछ नहीं चाहिए, ये तो ये भी नहीं चाहिए। एग्जाम में SiO2 क्वार्ट्ज एक मिनरल है, इंपॉर्टेंट मिनरल, ठीक है। यहां तक हो गया, वेरी गुड। अब आते हैं यहां पर रॉक्स पर। रॉक्स हो गए। रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। रॉक्स आर, कहते हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस डायग्राम? जल्दी से बताओ ये डायग्राम किसका था? I had made this diagram. I had made this diagram. This is about Earth, molten Earth. This is about molten Earth. Is everyone okay? Now this got solidified. This molten Earth got solidified. Remember, this was created. This solid was called what? Primordial crust. यही तो rocks थे. These were the first rocks to be formed. First rock to be formed is called, what is this first rock called? Igneous rock. Igneous rock. Igneous को क्या बोलते हैं? आग्नेय पर्वत. Is everyone okay? So how is igneous rock formed? Igneous rock is formed by solidification. Igneous rock is formed by solidification. Is everyone okay? Solidification of what? Of lava. और क्योंकि ये सबसे पहले बनते हैं, so these are called primary rocks. इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक्स. इज एवरीवन ओके? So what are rock? Rocks are 3 types. Rocks are 3 types. First type is called igneous rock. First type is called igneous rock, Agneya Parvat, and they are formed by solidification of magma or lava. Molten rock inside the earth is called magma. Molten rock inside the earth is magma. When it comes out and still molten, that is called lava. दोनों जब ठोस हो जाएंगे, when they get solidified, what will happen? They will create that. Example दे रहा हूं, क्या example है? Granite is an example. What is granite? Granite is a rock. Granite किससे बना होगा बच्चों? Rock है तो किससे बनता है? Mineral से बनता है. Is everyone okay with that? Number 2. Number 2 पर आते हैं. Number 2, everyone. There is a mountain. There is a mountain. Everyone get that? There is a mountain. Please pay attention to this. And river is flowing. River will break the mountain into small particles. उनको क्या कहेंगे? कण कहेंगे. Sediments. Sediments will come and get deposited. Is everyone okay? With the time, these sediments will be heavy or not? ये जो अवसाद हैं पर्वत के अपर्दन से अवसाद नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये जो कण हैं, ये अपने वेट से दे विल कंप्रेस एंड दे विल बिकम सॉलिडिफाइड. यस सुनो, दीज आर, ये कैसे बना था? ये माउंटेन कैसे बना?
This was igneous. What happened to igneous? Erosion happened. Erosion के बाद क्या आया? Sediments आ गए. Sediments got compacted, अपने ही वजन से चिपक गए एक साथ. So what did they form? They also formed a rock. This is the second type of rock. What do we call this rock as? Sedimentary rock. Yes. So this one breaks. SiO2. SiO2 is sand. Everyone, SiO2 sand होती है, मिट्टी होती है, रेत होती है. Sand comes here and gets compacted. Sand comes here and gets compacted, forms a rock. कौन सा रॉक बनाएगा? सैंड के लेयर से एक रॉक बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक. तो दिस इज द कॉम्पैक्शन ऑफ sedimentary layers. When sand comes and gets compacted, वो क्या बनाता है? सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर. बालू से बना बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन. एंड ऑन द कोस्टल एरियाज वेयर कैल्शियम कार्बोनेट इज कमिंग, क्योंकि आपने शंख और सीपी देखे, हैव यू सीन द एक्सोस्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स देयर? So that is called calcium carbonate. So इसको बोलते हैं limestone. चूना पत्थर is an example of that. Is everyone okay? ठीक है. अब लेयर किसमें है? Which one has layer? 1 or 2? Which one has layers? This one has layers. And which one has crystals? जलेबी खाई है आपने? जलेबी की चाशनी होती, the thick sugar syrup. If you allow it to cool, ऊपर एक लेयर बन जाता है. Do you see a thick layer of this thing? This it has crystals. So this is crystalline rocks. इनमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं. जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा it will form crystals. और यहां पे क्या होगा? लेयर. लेयर के लिए इंग्लिश वर्ड इज stratified. Stratified rock. ये भी आता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है. That is why I am doing that. Is everyone okay? तो वन इज क्रिस्टलाइन, अदर इज स्ट्रेटिफाइड. वन इज द प्राइमरी रॉक, पहले इग्नियस होता है, उसके बाद सेडिमेंट्री बनता है. इज एवरीवन ओके? क्लियर? इज एवरीवन ओके? 1 and 2. नाउ वी कम टू द थर्ड वन. You take igneous and sedimentary and put them somewhere under lot of temperature and pressure. ठीक है? टेम्परेचर और प्रेशर में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? वो रूपांतरित हो जाएंगे. दे विल चेंज. दोज आर कॉल्ड कायांतरित, रूपांतरित और मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो एवरीवन, ग्रेनाइट को लेंगे, पहले लिख लीजिए. कायांतरित या रूपांतरित शैल या चट्टाने, 3 टाइप हो गए. फर्स्ट इज इग्नियस. देयर वाज मैग्मा वाज मोल्टन. धीरे धीरे ठंडा हुआ, क्रिस्टल बनने शुरू हो गए, उसमें क्रिस्टलाइन हो गया, ठोस हो गया. ठोस होने के बाद दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक हैड सैंड. बिकॉज ऑफ इरोजन, अपर्दन की वजह से बारिश हुई, दोज सेडिमेंट्स केम एंड गॉट डिपॉजिटेड ओवर हियर. They got deposited over here and they compacted to form which rock? Sedimentary rock. उसमें क्या होंगे? layers होंगे. Layers are called strata, stratified rock. इसी में आपने सुना होगा जीवाश्म, fossils are found here. Fossil in layers में मिलते हैं. So if you are looking for coal, will you look for igneous rock or sedimentary rock? Where will we find coal? कोल क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल. इट विल बी फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक. इज एवरीवन ओके? बट इफ यू टेक थिंग्स, इफ यू पुट द रॉक्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमने सेडिमेंट्री में यहां पे कोल भी डाला ना, कोल. इफ यू पुट देम अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या होगा? ग्रेनाइट कौन सा रॉक है? इग्नियस. When it metamorphose under high temperature, high pressure, it will turn into metamorphic rock.
What is this? नीस. ठीक है. कोल is what? Sedimentary rock. If you put it under high temperature and pressure, आपने सुना है वो क्या बन जाएगा? डायमंड हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? पॉसिबल. और देखते हैं. लाइमस्टोन. अभी चूना पत्थर की बात हुई थी. लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक, चूना पत्थर. ये किस में बदल जाएगा? मार्बल. एवरीवन ओके? लाइमस्टोन से स्लेट नहीं बनेगी बेटा, मार्बल बनेगा. तो ये क्या हो गए? ये मेटामॉर्फिक. इज एवरीवन ओके? सैंडस्टोन था. ऐसे कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट. इज एवरीवन ओके? इनफाइनाइट हो सकते हैं. बट आर वी इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग्स? यस. मेटामॉर्फिक कोई पूछ रहा है सर आर दे लेयर्ड और क्रिस्टलाइन. बेटा मेटामॉर्फिक तो उसी में रूप बदल गया, उसी में रूप बदल गया. जो भी था वो उसी को चेंज कर देगा. The layer will also change, the whole chemical physical property will change. Metamorphic is a mix of both. Metamorphic is a mix of both. You cannot call it strictly crystalline or strictly layered, because it will depend upon what kind of transformation has happened. So it is complex. समझ में आ गया? Is everyone okay? ठीक है. वापस आते हैं. डिड वी अंडरस्टैंड दिस? ये समझने की चीज. मिनरल्स एंड रॉक्स, प्लीज पे अटेंशन. अगर आप नहीं लिख पाए, ऐसे मिनरल दिखते हैं. दीज आर स्मॉल लिटिल मिनरल्स, दे आर फाउंड इन द रॉक्स. मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स एंड हेंस द अर्थ. दे आर नेचुरली अकरिंग, जियोलॉजिकली फॉर्म्ड. There are 5,000 known minerals, but only 10 minerals are common. They are used in rock making. Most common are feldspar and quartz. दो नाम, feldspar and quartz. And Earth's crust is made up of two main minerals. Is everyone okay? सर ये पहले क्यों नहीं दिखाया? When I show this to you first, then you lose your confidence. So I thought of teaching you, giving you the concept. Next one, what are rocks? Picture के साथ. ये कोल है. कोल बन गया. यस. ये ग्रेनाइट है. कैन यू सी डिफरेंट कलर्स? बिकॉज डिफरेंट मिनरल्स आर देयर. बिकॉज देर आर मेनी मिनरल्स. 3 कलर्स आर देयर. इट हैज गॉट क्वार्ट्स ऑल्सो, अदर थिंग्स ऑल्सो. ये सैंडस्टोन है. दिस इज मेड अप ऑफ सैंड. दिस इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन. ये चूना पत्थर है. Limestone mainly made up of calcite is a mineral, calcium carbonate and all that. Now, how many of you want to remember these names? Quartz, feldspar, calcite, sodium chloride. चाहिए क्या? नहीं चाहिए था. मेरी मर्जी थी तो मैंने सोचा पहले बता देता हूं. ठीक है. एवरीवन ओके? फिर ये crustal combination है. that Earth's crust is made up of 8 most abundant elements. ये भी करवाऊंगा कभी. I will be doing that. But this is in NCERT. When you look at this, ये बिना NCERT के लाया हूं. उससे पहले ये NCERT में नहीं, ये मैं लेकर आया. फिर ये NCERT में दिया. यहां पर आने से पहले, do I need to explain or not? Do I need to explain? And I also want to tell you, first igneous rocks are created by magma. Can you see that? Then what will happen? They will get eroded and they will form sediment. And these sedimentary rock and igneous rock, they will go inside under temperature and pressure. They will turn into metamorphic rock. ये सारी चीज. Is everyone okay? ये हमने देखा. रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ये है. That's what we are talking about. Everyone, tell me one thing. If you meditate every day, is it helpful? If you meditate every day, या आप योग करते हैं, योगा करते हैं, is it helpful? Yes or no? Helpful?
कैन यू टेल मी 1 आवर ऑफ मेडिटेशन का कितना ग्राम निकलेगा उसमें से? कैन यू मेजर द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन? कैन यू मेजर इट? क्या आप उसे मेजर कर सकते? कैन यू मेजर इट? यू डू एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे फिट, द यंग इंडिया दैट यू आर। कैन यू मेजर? आज मैंने इतना वेट उठाया, उससे कितने ग्राम बना? कैन यू मेजर इट? कर सकते हैं क्या मेजर? रोज करेंगे तो कुछ होगा। तो कुछ लोग यहां पे बैठे हुए हैं, यार पिछले 1 घंटे में क्या पढ़ा है यार? भाई सुनो, यहां से शुरू करता तो गड़बड़ थी। अब हमें रॉक्स के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में सब पता है और एग्जाम को ध्यान में रख कर किया जाता है। क्लास डिजाइन मैं ही कर लूं तो अच्छी बात है। कैन आई डू दैट? देयर आर स्टूडेंट्स who need the whole understanding. Now there are people who are sitting in this class, they may have given multiple prelims and failed many times. आज आके बैठा हुआ है, यार ये तो मुझे आता है, ये ऐसे ही बैठा हुआ है। दीपिका पादुकोण देख रहा है, true or not? Again a request, अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको कसरत करनी है to stay fit, body and mind, both the things are there. Get that? लालटेन में रोज प्रकाश बढ़ेगा। एवरी डे द इंटेंसिटी ऑफ द लालटेन विल इंक्रीज, बट यस आई हैव अ वे ऑफ टेकिंग थिंग्स। यहां पे बहुत से लोग आंसर राइटिंग करना चाहते हैं और उनको आंसर का कंटेंट ही नहीं पता। स्कूलों में रट्टा लगाया कि नहीं, कुंजी से पास होते थे हम, गाइड से पास होते थे, ये क्वेश्चन आंसर रट के पहुंचते हो। कई बार एग्जाम दे चुके हैं, कई बार एग्जामिनेशन में फेल हो चुके हैं, फिर भी ये आता है कि अरे यार इस बार रटना कम हो गया था, अगली बार और रट के जाऊंगा। सोचिए, आप इधर देख रहे हैं, क्या पता परीक्षा इधर से पास होती। रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है भाई, है ना। ये बहुत सारी चीजें आज कवर कराई गई हैं, ये घर जाके अपने नोट्स को कंप्लीट करिएगा, इनको याद भी करना होगा, मेमोराइज भी करना होगा। तो हौसला रखिए, और अगर आप इतना कुछ पढ़ ही चुके हैं, जैसा मैंने कहा ना, इतने पीएचडी हैं, तो फिर कहां फंसे हो यार? अब तक तो फोड़ फाड़ दिए होते। ट्रू और नॉट? लिथोस्फेरिक डायनेमिज्म, यहां तक आगे सब कुछ। नाउ लेट अस गो टू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। आज बहुत सारी चीजें हमें करनी है, so we are working on that. So Himalayas, ठीक है, they lie in north of India. Why? And how were they created? Is it a valid question? Yes, Himalayas. Why and how? Is it a valid question? Perfect. Yes, I want to know. Second one. For global food security, विश्व में खाद्य सुरक्षा के लिए, for global food security, how can soil be made more productive? मृदा से कैसे ज्यादा खाना उत्पादन किया जा सके, यह भी जानना चाहता है विश्व या नहीं? Yes or no? That is also important. Food security. तो फूड कहां से आता है, खाना कहां से आता है? सॉइल से आता है। सॉइल क्या है? लिथोस्फीयर। इज एवरीवन ओके? सॉइल कम्स फ्रॉम लिथोस्फीयर। कैन सॉइल कम फ्रॉम एटमोस्फियर ऑल्सो? ए एंड बी। आई एम टॉकिंग अबाउट फूड। मुझे व्हीट चाहिए, मुझे गेहूं अनाज चाहिए, क्या वो लिथोस्फीयर से आएगा या एटमॉस्फेयर से आएगा? किस से आएगा, जल्दी बताइए। इज एवरीवन ओके? मैंने कोई प्लेट टेक्टोनिक्स की बात नहीं की, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। 2 people in the class, you and I, अगर आप पढ़ने आए हो and you really want to look at step by step reaching your destination, welcome.
आप 10th स्टेप पे हो, कई बार गिर चुके हो, 1 को ऐसे देख रहे हो. वी आर वर्किंग ऑन दिस, प्लीज बी इन द प्रोसेस. तो खाना कहां से आएगा? ए से आता है, ऑयल से आता है, ऐसा. एटमोस्फियर से तो गेहूं नहीं आता ना. एटमोस्फियर डज नॉट गिव अस दिस थिंग. इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल आपके आसपास हवा है और आप ऐसे ताली बजाएं, यू क्लैप एंड व्हीट कम्स. इज इट पॉसिबल? कैन यू सो, क्या आप गेहूं के बीज हवा में रोपित कर सकते हैं? कैन यू सो देम इन द एटमोस्फियर? कैन यू सो देम? यू कैन नॉट. ऐसा नो. You are able to sow the seeds only in land and then the crop comes. Is everyone okay? I am not asking both are needed or not. I am asking where can you grow food? You can grow food only on the soil. Is everyone okay? Perfect. बहुत से लोग यहाँ पे इतनी जानकारी रखते हैं, सर दोनों चाहिए, वहां से सर नाइट्रोजन आएगा, ये आएगा. पूछ नहीं रहा हूं. अगर कर सकते हो तो मुझे बताओ. आई एम इमेजिनिंग ताली बजाया और पिज्जा आ गया. इज इट पॉसिबल? या अजीब सी बात है? अजीब सी बात है, नॉट पॉसिबल. ओके एवरीवन, लेट अस ट्रैवल 30,000 years ago. 30,000 years ago when primitive man is there and primitive man, they are talking to each other. Is it possible ground से food आ जाए? Will they agree? 30,000 years ago primitive man who is a hunter gatherer, जो बेचारा सब इकट्ठा कर रहा है, उसको अगर कहा जाए that food can grow from the ground, your choicest food, will he believe at that time? Will he believe at that time? No, he will not believe, because that time he did not know agriculture. Human beings have been able to evolve. We learned how to grow plants in the ground and get food from it. Yes or no? Who knows in the future? We might be able to grow food in the air itself. Somebody was writing hydroponics. Hydroponics क्या होता है? पानी में खेती. In the water you can grow certain plants. वो भी possible हो चुका है. In the future, is it possible or not? Till then everyone, if I say food can be grown into the air, you will say sir impossible. Yes or no? Perfect. ये कहानी मैंने क्यों कही? Why did I talk about this? I have a reason. 100 years ago, science was not developed. Science was not developed enough. Science थी, but was not developed enough, and there was a non-scientific belief. What was that? All landforms are fixed. Divine theory, God created it. True or not? Everyone okay? All landforms are fixed. So where did Himalaya come from? Himalaya कहां से आए? Where did Himalayas come from? भगवान ने बनाए, वहीं पे बनाए थे. किसके लिए? हिंदुस्तान की रक्षा के लिए बनाए थे. और किस लिए बनाए थे? True or not? If you tell someone no, it is because of fold mountain, पागल है. हिमालय में हमारी आस्था है. Yes or no? We worship. True or not? तो हिमालय तो ऐसे आए थे, ब्रह्मा जी ने बनाए थे. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो पूरी सृष्टि की संरचना ब्रह्मा जी ने की है. ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर. Yes or no? And why do they destroy? Lord Shiva, भगवान शिव आते हैं. जब उन्हें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तांडव होता है, सब विनाश हो जाता है. That is how things are happening. Yes or no? पहले मुर्गी आया, अंडा. ठीक है. तो जब आप मानते हैं सारी चीजें ब्रह्मा जी ने बनाई, एंड someone comes and tells you, no, ब्रह्मा जी, it is folding of plates. What will you do? इसका क्या करोगे? तूने कोई ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, फोल्डिंग ऑफ प्लेट्स है, उससे होता है. ट्रू और नॉट? कभी कभी आपने देखा होगा
you would have come across this news comes in the news that today in this temple if you offer milk, गणेश जी is drinking milk. गणेश जी की मूर्ति पर जितना भी दूध चढ़ाओ वो सारा पी रहे हैं आज. Yes or no? Have we seen that? Now science says that this is happening due to capillary action. Science says this is happening due to capillary action. But हमारा विश्वास भी है गणेश जी पी रहे हैं. Yes, you are going for the examination. रास्ते में पता चला आपको आज गणेश जी की मूर्ति पर जो भी चढ़ा रहे हैं दूध जल वो सब गणेश जी पी रहे हैं. True. आपका एग्जाम है, आप भी एक पैकेट चढ़ाना चाहोगे कि नहीं? 5 नंबर बढ़ सकते हैं. Somebody says, अरे यार साइंस का एग्जाम, दिस इज कैपिलरी एक्शन. Whatever, 5 नंबर का सवाल है, मेरी भक्ति भी हो जाएगी. अर्ली मॉर्निंग पूरी श्रद्धा से जाता हूं या नहीं जाता हूं? बिल्कुल जाएंगे. True or not? Everyone, what is the correct answer? Your belief or the science? ये द्वंद्व रहता है कि नहीं रहता? Science versus the belief system. Does it come at times or not? Is everyone okay? कोई कह रहा है उसे अंधभक्ति कहते हैं. मुझे नहीं लगता कि अंधभक्ति कहते हैं. आई रियली बिलीव कि लोगों की आस्था है और आस्था को इतनी जल्दी आप तोड़ नहीं सकते. तो दैट इज गोइंग टू बी देयर. इज एवरीवन ओके? आप भी जाएंगे, आप भी मंदिर में माथा टेकते हैं, मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारा, चर्च, जहां भी जाते हैं, वेर एवर यू गो आउट ऑफ योर बिलीफ इन दैट. यस और नो? यू गो आउट ऑफ योर बिलीफ इन दैट. साइंस ने तो कहीं नहीं दिखाया भगवान है, तो ऐसा तो नहीं है कि साइंस है इसलिए आई विल नॉट बिलीव थिंग्स. एंड डू साइंटिस्ट ऑल्सो हैव अ रिलीजन? दे ऑल्सो हैव अ रिलीजन. तो इसमें नहीं सोचना है कि अंधभक्त है. बट आप यूं समझिए, आई वॉज ऑन माई कार, मैं अपनी कार पे हूं, मेरे सामने एक साइकिल है. देयर इज अ साइकिल ऑन द रोड एंड आई एम इन माई कार आफ्टर माई क्लास. तो आई थॉट इसको बेचारे को हॉर्न बजाऊंगा, इधर उधर जाएगा, आराम से जा रहा है, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूं. यस, सडनली व्हाट हैपन, द साइकिल स्टॉप्स, साइकिल रुक गई. And the person on the cycle got off the cycle. He removed his cycle and he asked me, "Sir, आप चले जाओ." I am on my car. There is a cycle in front of me. I am not in a hurry. मैं मजे से साइकिल के पीछे पीछे जा रहा हूं. Get that? Suddenly that cycle stops and he removes his cycle from the road and he says, "आप चले जाओ." ये क्या कर रहा है? And then I saw there was a cat. एक बिल्ली ने रास्ता काटा था. 10 साल पहले की बात है. उसने अपनी साइकिल हटा ली, मैं अपनी कार ले गया, मैंने बिल्ली को भी देखा, बिल्ली को हाय कहा, सुंदर सी बिल्ली, प्यारी सी बिल्ली थी, मैं चला गया. आज भी जिंदा हूं. यस और नो? बट उसने तो बिल्ली देख ली थी, उसका विश्वास. ट्रू और नॉट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, ये बहुत सॉलिड विश्वास है. दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ. इवन साइंटिस्ट बिलीव दिस. इवन साइंटिस्ट बिलीव दैट ऑल लैंडफॉर्म्स आर परमानेंट. All landforms are fixed and they are permanent. Tell me, ऐसे में if somebody comes and says landforms are not permanent, they are moving, will everyone ridicule him and at times even beat him up? मारेगा भी. तुम बोलो ब्रह्मा जी ने थोड़ी ना सृष्टि की संरचना की, पकड़ के मारेगा. अच्छा, तुमको पता है, तुम नया नया सीखे हो, कहां एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी से बताओगे हमें, एनसीईआरटी बदलते हैं अभी. True or not? ऐसा ही कुछ होने वाला है. 1912 में एक जर्मन जियोलॉजिस्ट, और जो यहां पे काउंट कर रहा है कि कितनी देर में कितना मसाला आ रहा है. सुनो, बहुत सारी स्लाइड्स हैं, उनको अगर पहले दिखाऊंगा तो स्टूडेंट समझते नहीं है. हो सकता है आप किसी कोचिंग में अध्यापक भी हो, मेरे बहुत से छात्र अध्यापक हो गए. ठीक है सर, इतना मिनट में इतने अनुपात में ना चलो, लेट द कॉन्सेप्ट कम. तो एवरीवन, जर्मन जियोलॉजिस्ट एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट, लिख लीजिए इसको, दीज आर जॉटिंग्स, इंपॉर्टेंट जॉटिंग्स. एल्फ्रेड वेगनर, he was studying many things. And he came up with an idea. Look at this. ये अफ्रीका है. This is Africa.
and this is South America. You know what is South America? He says अभी तो इनके बीच में Atlantic Ocean है. Right now there is Atlantic Ocean, but in the past they were joined together. In the past they were together. अभी ये टूट गए. Is everyone okay? What does it mean? It means that continents are moving, are not fixed. Do we get that? तो ये क्या कर रहा है? Accepted belief को challenge कर रहा है. He is challenging the accepted belief that everything is fixed. God created it. He says no, in the past they were like this, and gradually what has happened, ये इधर आ गया. He also said that India was here and India has now moved up. Yes, he also said that Australia, which is here right now, ये भी मूव किया. Is everyone okay? 1912 में ये आइडिया आया. 1915 में he writes a book, The Origin of Continents and Oceans. Jottings चल रहे. He is writing a book, Origin of Continents and Oceans, and he proposes this idea of continental. ये continents drift कर रहे हैं. कब की बात हो रही है? 1915. When I am talking to you in 2023, can I say 100 years ago, around 100 years ago, this man has come up with this proposal. Is everyone okay? Everyone okay? Everyone fine? जो भी सीरियस हैं फोकस करिए अपनी जॉटिंग्स पे, बिकॉज आफ्टर जॉटिंग्स यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक ऑल्सो. फोकस. एवरी डे लालटेन का प्रकाश बढ़ेगा, कोई चिंता में आने की जरूरत नहीं. फॉर सम रीजन इफ यू आर मिसिंग द क्लास, रिकॉर्डिंग्स में बेनिफिट है बच्चे, अपना टाइम निकाल के उसे कंप्लीट कर लीजिए. यहां तक क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर? व्हाट विल हैपन टू वैगनर? जब लोगों को ये पता चलेगा, जब लोगों को पता चलेगा, how will people react? How will people react? People will react. पागल हो गया है. Yes or no? They will say this man is mad. How can the continents be moving? Yes or no? They opposed him. Everybody opposed Wegener. Scientific community questioned Wegener. They questioned Wegener and उससे भी ज्यादा और भी खतरनाक कर दिया, ridiculed Wegener. Ridicule मतलब मजाक भी उड़ाया, पागल हो क्या. As a scientist, what are you doing? So Wegener had to answer. Wegener ने कहा, hello, I have proof of what I am saying. Proof or evidence. उन्होंने कहा क्या एविडेंस है? What is the evidence that you have? He says, number one, the jigsaw fit of continents. He says continents एक दूसरे में फिट हो सकते हैं. Look at their coastline. Coastline matches. ये देख लीजिए, फिट करके देख लीजिए. अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, इफ यू फिट देम दे मैच. यस और नो? जिग्सॉ फिट. So people said, are you a scientist? Are you really a scientist? You look up at the sky and you look at clouds. आपने बादल देखे आसमान में? कभी कभी ऐसा लगता है एक घोड़ा आ रहा है, एक गधा है, दोनों घोड़े और गधे में लड़ाई होने वाली है. ये तो कल्पना है. This is just an imagination भाई. You are saying they fit. That doesn't mean they were together. True or not? आपको उनको देख के लगा कि यार ये मेरे लिए ही बनी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके लिए बनी है. True or not? तो यार ये आप साइंटिफिक बात कर रहे हो, पगला गए हो. ये चलेगा कैसे? यस नो?
ये चलेगा कैसे? हाउ विल दिस गो? इज एवरीवन ओके? तो पहला ही आ गया. सो कैन आई से रिजेक्टेड? लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, टोटली रिजेक्टेड. चलिए ठीक है. तो ही सेड नो नो, आई एम अ, हु इज ही? इज ही अ जियोलॉजिस्ट और नॉट? इज ही अ जियोलॉजिस्ट? दिस इज, हेलो सुनिए, I also want to tell you that the rocks which are here in Western Africa, same rocks are there in Brazil. Same rocks are there in Brazil. They are continuing. जो ओडिशा में मयूरभंज में लोहा है, लौह अयस्क है. The iron ore in Odisha, Mayurbhanj, is similar to the iron ore in Australia. He says, for a geologist, this is an evidence that these rocks were together. What is this? Geological rock similarity. दूसरा एविडेंस. एवरीवन ओके? कीप राइटिंग, कीप राइटिंग. कुछ लोग यहां पे अपना आंसर देंगे क्योंकि वो रट के बैठे हुए. आपके लिए समझना है. प्लीज अंडरस्टैंड देम, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड दैट विल बी देयर. जो बोल रहा हूं वो लिख लीजिए. नोट्स बनाना है, नहीं बनाना अभी दिख जाएगा. आधे लोग तो इसी उसमें है, सर इसका नोट बनाए ना बनाए. बट एज आई टोल्ड यू, majority of the class right now is already working, so I'm not bothered about people who are just making up their mind. Geological rock evidences are there. Now everyone, there is someone who has face similar to me. There is someone who has face similar to me and he lives in, say for example, somewhere in America. ओके, लैटिन अमेरिका में, ब्राजील में कोई मेरे जैसा है देखने में. विल यू से मेरा भाई? रिसेम्बलेंस इज पॉसिबल और नॉट? तो यू आर सेइंग द रॉक्स आर सेम, बट दैट डजंट मीन कि भाई ये सारे के सारे एक ही साथ थे. ट्रू और नॉट? सो रिजेक्टेड, एब्सोल्युटली रिजेक्टेड. उसने कहा ठीक है. थर्ड, फॉसिल एविडेंस. फॉसिल एविडेंस भी है मेरे पास. दैट some plants like Glossopteris. प्लांट का नाम क्या है? Glossopteris. And animal Mesosaurus from the times of dinosaur. Mesosaurus. Their fossils are found on distant planet. Oh, sorry, distant continents. दूर दराज के कॉन्टिनेंट्स में भी सब में ये फॉसिल मिलता है. तो हाउ इज इट द सेम एनिमल वॉज फाउंड एवरीवेयर? रिमेंबर, कंगारू कहां पर होते हैं? कैंगरूज आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया. ट्रू और नॉट? तो दिस वॉज द क्वेश्चन दैट ही वॉज रेजिंग. भाई ऐसा कुछ तो होगा, ऐसा कुछ तो होगा कि दे वर टुगेदर. इज एवरीवन ओके? Everyone with me on this? Scientific community is not willing to accept what he's saying, and he says, I have an evidence. Everyone, have you written this? I am switching to the next slide. Please write down. Wegener proposed a continental drift hypothesis. Wegener proposed a continental drift hypothesis. Get that? First point, all continents were joined together. Keep writing, keep writing. All continents were joined together 300 million years ago into a supercontinent. सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था. That was called as Pangea. पैन मतलब ऑल, जिया मतलब अर्थ. All continents were together and Pangea was surrounded by
an ocean called Panthalassa. Everyone okay? Point number 2. 200 million years ago, Pangea broke. Please write this down. Wegener, questions has been asked in mains also, Wegener's hypothesis, and they've also asked in mains, explain the evidences, so that has also come. Everyone with me on this? कोई कह रहे सर इसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब तो बुकलेट में है, बट अभी लिखेंगे तो समझ आएगा. डू वी गेट दैट? ये जॉटिंग्स हैं, इतने दिन से आधे लोग तो इसी टेंशन में लिखे ना लिखे. यस, एवरीवन विद मी? तो टू थिंग्स आर देयर. 200 साल पहले, 200 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन ईयर्स अगो, व्हाट हैपेंस? दिस इज Pangea, the supercontinent Pangea. It breaks into two parts. The northern part is called Angara land and the southern part is called Gondwana land. They also broke further. And this gave birth to North America and Eurasia. Because you know how to draw North America, that is why I have drawn this. मैं तो पूरा ही draw कर देता. Gondwana land gave us what? South America plus Africa plus Antarctica plus India प्लस ऑस्ट्रेलिया. 5 हिस्सों में टूटा. यस, 5 पार्ट्स इट ब्रोक इनटू. फाइव पार्ट्स, 5 पांडव, 1 2 3 4 5, and they have, and he says they have drifted to present position. Is everyone okay? Everyone with me on this? What is the hypothesis? 300 million years ago there was Pangea. 300 million years ago there was Pangea. 200 million years ago Pangea broke. The north was Angara land, south was Gondwana land. Angara also broke further to create North America, Eurasia. Gondwana also broke into 5. South America, Africa, India, Australia and Antarctica. Is everyone okay? And then what happened? North America, Eurasia, and they have come to their present position. Is everyone okay with this? साइंस है, उन्होंने ये बात कही. बट डिड पीपल एक्सेप्ट दैट? द क्वेश्चन इज, डिड पीपल एक्सेप्ट इट? एवरीवन, जो लोग चिंता में है, स्लाइड है कि नहीं? एवरीवन प्लीज स्टॉप चैटिंग. जो भी लोग चैट कर रहे हैं, फोकस ऑन द क्लास. और जो चैट कर रहे हैं वो निश्चित रूप से क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे. FB टेलर याद नहीं करना है, पहले नहीं दिखाया स्लाइड. व्हाई? बिकॉज देन यू हैव अ टेंडेंसी टू राइट एवरीथिंग. तो पहले समझ लिया है क्या हुआ. FB टेलर postulated his concept horizontal displacement of continents in 1908. प्रीलिम्स में आया तो किससे जुड़ा हुआ है? वेगनर से पहले. बिफोर वेगनर, डिड एनीवन एल्स टॉक अबाउट इट? यस, मिस्टर टेलर टॉक्ड अबाउट इट. इज एवरीवन ओके? इज एवरीवन? तो टेलर सेड कि continents move. Wegener propounded his concept
ही continents are moving. Everyone all together, can you see breaking apart and the present position? You don't know how to draw these maps, so कोई बात नहीं है. Did we understand this? Have we already written this? So you will be confident because of that. Is everyone okay? Next, the hypothesis is that the continents are mobile. This was proposed by German meteorologist and geologist Alfred Wegener in his book The Origin of Oceans and Continents, published in 1915. His hypothesis, a former supercontinent, there was a supercontinent called Pangaea, and this was based on jigsaw fit, location of glaciation, fossil evidence, rock type and paleoclimatic evidence. Is everyone okay? यहाँ तक क्लियर? इतनी सी मैंने बात कही है. Why did I make you write down? People were asking, सर स्लाइड मिलेगी, ये मिलेगा, सब मिलेगा भाई. आप लिख लेंगे तो it will get registered in your mind. Is everyone okay? यहां तक क्लियर? अब इनको और समझ लेते हैं. ये तो समझ में आ गया. Is that okay? कौन है ये? मिसोसोरस. ये क्या है? ग्लोसोप्टेरिस. सब जगह मिलती है, पांचों गोंडवाना में मिलती है. साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया. ग्लोसोप्टेरिस इज फाउंड. नाउ प्लांट्स, यू नो, प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन सर्टेन क्लाइमेट. तो अगर ये अलग अलग जगह पर हैं, एक प्लांट सोचो अंटार्कटिका में भी फॉसिल है उसका और इंडिया में भी है. तो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री and Antarctic is polar. How can the same plants be found if they were there only? So he says, see, plants ऐसा नहीं है कि plants जो है अंटार्कटिका में भी जाके ग्रो किए, नहीं. Formerly these were together. Antarctica was not where it is. तो ये उनका proposition है. ये कुछ evidences है उनके. ग्लेशियल भी मिला. He found, you know, some glacial deposits. Glacial deposits in India. ग्लेशियर से जो हिम अपर्दन होता है, ग्लेशियल इरोजन से जो सेडिमेंट्स होते, they were found in India. But where is glacier in India? Imagine Kerala, imagine Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra having glacial landforms or glacial tills. ये तो कभी यहाँ पर तो हिम आच्छादन हुआ ही नहीं. Never, ice never came here. So how do you explain that? So he says, no. India was not here originally. In the past, India was there, South America was there, everything was in the south. Now they have drifted apart. Is everyone okay? Everyone with me on this? तो किसने बताया हमें ये? वेगनर ने. जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए. जो लोग चैट कर रहे थे अभी आंसर नहीं कर पाएंगे, बट जो लोग चैट नहीं कर रहे थे, क्विकली. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एडविन हबल ने दिया. ये तो गलत है. पूछ रहा है विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच. कौन से जोड़े सही से जुड़े हुए हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एडविन हबल ने तो नहीं दिया भाई. यस और नो? वो तो किसने दिया? वेगनर ने दिया. तो पहला गलत हो जाता है. एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, अरे सर ये आपने बताया था हबल ने टेलीस्कोप किया. तो यूपीएससी का PYQ 1 और 2 तो गलत हो गए. तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है. तो ये तो हो नहीं सकते. If you don't know who gave photoelectric effect, everyone, if you do not know who gave photoelectric effect, तो भी आप एलिमिनेशन से सही आंसर पे आ सकते थे उस दिन यूपीएससी में. Yes or no? Because 1 and 2 are wrong. 2 is written here, 2 is written here, and 1 is written here. So answer has to be 3 only. Yes or no? So answer is B. Very good. कुछ का अभी भी C आ रहा है. C कैसे सही है बेटा? आपको लगता है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स वेगनर ने दी. इफ यू थिंक वेगनर गेव एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का, तो आप क्लास के टाइम क्या चैट कर रहे थे? क्योंकि मैं पिछले 15 मिनट से वेगनर ही बता रहा था. तो अधिकांश लोगों का, मोस्ट पीपल गॉट इट बी.
I also demonstrated किस तरह से we can get elimination also. Everyone, ये आ गया. कुछ लोग कुछ और जानना चाहते हैं about paleoclimatic evidence. कल बताऊं चलेगा? Can you, now that I have given you this idea, can you go back home, read it, digest it, और उसके बाद आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा? Yes or no? My request. चीजें नई नई आती जाएंगी. मेरा काम है न्यू थिंग्स कम टू यू एंड फर्स्ट आई गिव द कॉन्सेप्ट. इफ द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज देयर, रटना कम हो जाएगा. यस और नो एवरीवन? इफ द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज देयर, मेमोराइजेशन विल गो डाउन. ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा. और कुछ लोगों को यही चिंता थी, सर लिखूं या आप लिख के दोगे? अरे भाई दूंगा. टेल मी, इफ यू आर राइटिंग, डज दैट गिव यू कॉन्फिडेंस और नॉट? आप ही के नोट्स हैं, शाम को जाके काट दीजिएगा, सर हैज गिवन मी इन स्लाइड ऑल्सो. My intention is every day the Lalten must have the power. वहां पहुंचेंगे. सवाल है वहां पहुंचने का. आधे लोग वहां पहुंच के कई बार इस रास्ते से गए, उस रास्ते से गए, गिर गए हैं, अब आए इन्हें भी आजमा लेते हैं. आजमाना नहीं है, मुझे आजमाना नहीं, मुझे पहुंचना ही पहुंचना है. मैं जिन करियर्स में रहा हूं उसमें यह नहीं होता कि शायद पहुंचेंगे, पहुंचना ही है, पहुंचना ही है. अगर नहीं पहुंचेंगे तो एक दो की जान खतरे में. मुझे तो ये करना ही करना है. आपको करना है या नहीं करना है? और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि देयर आर सो मेनी टाइम्स नोबडी कॉन्ग्रेचुलेट्स अस ऑन आवर सक्सेस, बट दे मेक फन ऑफ अस ऑन आवर फेलियर. लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब पता है क्या हो गया, जब हम फेल होते हैं तो हम अपने को बचाने के लिए वी ऑलरेडी हैव अ डिफेंस रेडी. Whenever we fail, we already have reasons for that. वो मैं इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, इस टीचर की वजह से हुआ, उससे हुआ. सुनिए, पास होते हैं तो आप अपनी वजह से होते हैं, फेल होते हैं तो बुक की वजह से, यूपीएससी की वजह से होते हैं. These are baby steps and I am saying these are baby steps to sure success. Be in the class. ये चैट बाजी, चैटियाना काम के लिए रखी है. चैट इसलिए रखी है कि इमरजेंसी में बच्चे का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, टीचर को भी फीडबैक है. दैट इज वाई वी आर डूइंग दैट. मैं बहुत क्लियर हूं मैं क्या कर रहा हूं. मैं बहुत क्लियर हूं. मैं पहले लिख रहा हूं, उसके बाद दिखा रहा हूं. आप बी अश्योर्ड माई कंटेंट विल बी इनफ, बट मोर देन माई कंटेंट. बच्चों, द प्रॉब्लम इज, देखिए, अर्जुन को महाभारत का युद्ध करना था, कृष्ण को नहीं करना था, है या नहीं? मुझे ये परीक्षा नहीं देनी है. मैं जानता हूं, मेरे जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता. हाउ मच आई नो डजंट मैटर माई डियर स्टूडेंट्स. व्हाट मैटर्स इज हाउ मच डू यू नो. And right now, if I am transmitting 10 units to you, 2 units are getting lost in the chat. 2 यूनिट तो चैट में बदल गई, चैट में भंग हो गई. उसके बाद कुछ यूनिट्स आपका प्रोबेबली आज मूड ठीक नहीं था, आज किताब नहीं थी आपके पास, इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकती है. 2 units are lost in that also. So I know when I send you 10 units, you are going to get only 6. इसलिए बहुत तेज नहीं कर सकता भाई. Yes or no? But I want you to write and things will come to you. Is everyone okay? सर फिर हुआ क्या वेगनर का? वेगनर मर गए. वेगनर डाइड. (1920s) में उन्होंने कोशिश की. यस, बट ही डाइड. नो वन एक्सेप्टेड हिज हाइपोथेसिस. बहुत दुखी मरे. Yes or no? He wanted to prove, he tried a lot to prove, and in fact he was going to Greenland to do a geological expedition to prove that he is correct. और ग्रीनलैंड में in an avalanche he died. अपनी ही बात को साबित करने के लिए. सोचिए, something which was correct, he wanted to prove that, और उसके दिल के इतना पास था कि वो जान दे के चला गया. आप लोगों के पास तो सिर्फ चैट है, वेगनर के पास बहुत कुछ था. वेगनर मर गया. वेगनर के साथ द आइडिया ऑफ नॉन परमानेंस. सर ये नॉन परमानेंस क्या होता है? दैट लैंडफॉर्म्स आर नॉट परमानेंट, दे आर मूविंग. दैट आइडिया ऑल्सो राइट. इज एवरीवन ओके? 1920 के बाद क्या हो गया, यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ. यस और नो? इस टाइम में द वर्ल्ड वॉज
not interested in research. Do you agree? When the world wars are going on, when world wars are going on, तो क्या दुनिया रिसर्च में पैसा लगाएगी या युद्ध में बिजी होगी? सारे देश आपस में लड़ रहे हैं तो रिसर्च में पैसा नहीं है, वेगनर का आइडिया सब खत्म. All those things, the correct idea is lost. The correct idea is lost. And in 1950s, post World War II, आइडिया फिर से जन्म लेता है. Post World War II, this idea is revived once again. Everyone, why am I talking about this? Because I have to come to plate tectonics. तो प्लेट टेक्टोनिक्स से पहले क्या हुआ? प्लेट टेक्टोनिक्स से पहले ये हुआ, पहले वेगनर का आइडिया आया. people did not believe him, but the idea still survived. Is everyone okay? अब एक और कैरेक्टर लेकर आना चाहता हूं. हैरी हेस. एग्जाम में पूछा है हैरी हेस. वेगनर डेड, आइडिया डेड. हैरी हेस, हु इज ही? He is a geologist, professor. He is a professor. Get that? He has been teaching his students. That this is land. Land surface is uneven and ocean bottom are smooth. Is everyone okay? Ocean bottom is flat. Give me 5 minutes. I need this 5 minutes. ये आइडिया मुझे देना है, हैरी हेस का आइडिया देना है, सो दैट आप इस पर सोच लें. ठीक है एवरीवन, 5 मिनट है. आप लोग इसकी चाहे तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. लेट मी गिव दिस आइडिया सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट. एवरीवन ओके? हैरी हेस इज अ प्रोफेसर, जियोलॉजी एंड अदर थिंग्स ही इज टीचिंग, एंड ही इज टेलिंग हिज स्टूडेंट्स कि भूमि पर ऑन लैंड देयर इज लॉट ऑफ अनइवननेस, बट इन द ओशन बॉटम्स इट इज फ्लैट. ओशन बॉटम फ्लैट है. एवरीवन, कैन यू टेल मी व्हाई ओशन बॉटम्स विल बी फ्लैट? Everyone, why ocean bottoms will be flat? Everyone, suppose ocean bottoms were not flat, they were also like this. It was believed that sediments ocean में क्या जाते हैं? सारे अवसाद जाते हैं ना. So after millions of years of sedimentation, everything will be flat. Is everyone okay? समझ में आया? So this is what Harry Hess is teaching his students, that we must study only the land surface. Land surface is uneven, but ocean bottom, because of deposits for millions of years, वो सब flat हो गया. Is everyone okay? Now Harry Hess during the world war, सोचिए वर्ल्ड वॉर में आपके पास आदमियों की कमी पड़ती, you have less people. So you call everyone to come to the army, navy, air force कि भाई लोग चाहिए. So they called up Harry Hess. प्रोफेसर के पास फोन आया, हेलो वर्ल्ड वॉर, यू आर नीडेड, वेयर विल यू गो? आर्मी, नेवी, एयर फोर्स. आई डोंट नो एनीथिंग. डोंट वरी, वी नो, यू जस्ट बी देयर. कहाँ जाएगा? He said I'll go in नेवी. पहुंच गए नेवी में. Yes or no? And there Harry Hess is there and he sees this. There is a device on the ship which is called echo sounder. Echo sounder tells us the depth. So what is this? Depth recorder on the ship. Harry Hess is on the ship now. He is a professor. What is he teaching? He is teaching oceans are flat. And now for the first time, imagine, does it happen that people who are in theory don't know practical and people who are in practical don't know theory?
So Harry Hess, who's in theory, today has come to the field and he finds that the ocean bottom is like this. समस्या हो गई या नहीं? A is theory, B is reality. Yes or no? टीचर के लिए गड़बड़ हो गया या नहीं? Very big challenge. Harry Hess is looking at it. यार मैं पढ़ा रहा हूं, कब से पढ़ाता हूं. I say oceans are flat, but यहां तो बहुत ऊपर नीचे है. How is this possible? Harry has started looking at it more. Do you get that? इसी तरह से साइंस का विकास होता है. Develops on, and it is Harry Hess who studied the oceans and he gave the idea of sea floor spreading. Sea floor spreading. And when does it come? In 1950s. He proves that ocean floors are not permanent, but they keep on refreshing. Is everyone okay? Sea floor spreading. Moment he gives this, and he gave it as an evidence. उसने evidence भी दिया अपना, and this time he was accepted. People were reminded that ऐसा ही कुछ तो Wagner भी बोल रहा था. The same thing was said by Wagner also. Is everyone okay? This is what we are going to read in the class. Everyone with me on this? आपका homework क्या है? What is the homework? Space is over. Formation of Earth is over. Lithosphere is over. Now we are talking about continental drift. We are talking about, after continental drift, sea floor spreading. And third, we are talking about plate tectonic. Is everyone with me on this? एक क्लास जो हमारा शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा हम पीछे रह गए हैं. एक क्लास ये शेड्यूल के हिसाब से मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास या अपने शेड्यूलिंग में डालनी पड़ेगी. अदरवाइज आज प्लेट टेक्टोनिक शुरू होना चाहिए था. बट आई थॉट कि अगर आपको रॉक्स और मिनरल्स नहीं पता तो प्रॉब्लम है, हमें बाद में भी मैग्मा में समझना होगा. रिकैप ऑफ द क्लास टुडे, वी अंडरस्टूड अर्थ्स लिथोस्फीयर पे आज बात की. एवरीवन क्लियर विद दैट? व्हाट इज लिथोस्फीयर? Then what are minerals? Then what are rocks? Then today we started going into what? Lithosphere dynamism. Continental drift given by Wagner was rejected and he died. Sea floor spreading is accepted, and sea floor spreading and continental drift together led to the development of प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत. अगली क्लास जो होगी वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में होगी. वो क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू हैपन ऑन मंडे नाउ. गेट दैट? बट एज द क्लासेस आर मंडे टू फ्राइडे, टुमारो सैटरडे आई हैव पुट अ स्पेशल क्लास ऑन आस्क डाउट. देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट कम. और आपने यहाँ पर देखा होगा तब से कोई पूछ रहा है कि सर ये पेंजिया महाभारत के पहले टूटा या महाभारत के बाद टूटा. इन दोनों को मिक्स ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा. यस, तो ऐसे सवालों का I cannot take them in the chat, but my request is that in the ask doubt section please make sure you are there. कल 6 PM onwards आपके जो भी डाउट्स हैं ask doubt में डालिएगा. लाइव भी मैं डाउट्स लूंगा. और 6 PM से सर कब तक चलेंगे? जब तक है जान. यस और नो? जब तक है जान बिल्कुल करेंगे. कल की क्लास शाम को 6 बजे. नोटिफिकेशन हम आपके ग्रुप पर भी भेज देंगे ask doubt section. Thanks a lot. Bye bye. Have a great day. Jai Hind.